आज हम हिंदी में करेंगे अनुस्वार की पहेली। तो पहली पहेली है, राजा का विलोम है रंग। वेरी गुड, राजा का विलोम है रंग। तो इसी प्रकार हमें बाकी पहेलियों के भी उत्तर अनुस्वार में लिखने हैं, यानी कि अंग की बिंदी लगाकर। अब बताइए, मोर के सुंदर हैं पंख। वेरी गुड, मोर जो पक्षी होता है उसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और वर्षा ऋतु में जब मोर अपने पंख खोलकर नाचता है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और मोर हमारा राष्ट्र पक्षी भी है। अब बताइए, मंदिरों में बजता है शंख। मंदिरों में जब पूजा होती है तो पूजा के समय मंदिरों में शंख भी बजाया जाता है। अब बताइए, इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जब हल्की बारिश होती है और सूरज की किरणें, अगर सूरज निकला होता है तो आसमान में इंद्रधनुष बनता है। और जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग होते हैं और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इंद्रधनुष को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। अब बताइए, होली में खेलते हैं रंग। इसका भी उत्तर आएगा रंग। होली जो त्यौहार होता है उसमें हम रंग खेलते हैं, इसीलिए हम होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं। सरस्वती गा ठीक से बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए हम होली को रंगों का त्यौहार खेलते हैं। इसमें हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, गुजिया खाते हैं, एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। अब बताइए, सर्दी में पड़ती है बहुत ठंड। सर्दी का जो मौसम होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हम उस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें। और सोते समय रजाई या फिर हम कंबल का प्रयोग करते हैं। अब बताइए, युद्ध का दूसरा नाम है जंग। जो युद्ध होता है यानी कि जो लड़ाई होती है उसका दूसरा यानी कि पर्यायवाची क्या होगा? दूसरा नाम जंग। तो हम युद्ध को जंग भी बोल सकते हैं। तो देखिए, जंग में जो है अंग की बिंदी ऊपर लगी हुई है। अब बताइए, टुकड़ों को कहते हैं खंड। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो ज़मीन के टुकड़े हों चाहे किसी और चीज़ के टुकड़े हों, उस छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं खंड, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, हमें बाकी पहेलियों के भी उत्तर लिखने। और सभी बच्चे ध्यान दीजिए, जो भी उत्तर हैं देखिए सभी में अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी लगी हुई है। अब इसके बाद बताइए, सरस्वती का वाहन है हंस। जो सरस्वती होती हैं, जो विद्या की देवी हैं, उनका जो वाहन है, उनका वाहन होता है हंस। और हंस जो होता है वो सफ़ेद रंग का एक बहुत ही सुंदर सा पक्षी होता है। अब बताइए, बिच्छू के होते हैं खतरनाक डंक, ठीक है। जो बिच्छू होता है उसके पास खतरनाक डंक होते हैं और अगर वो अपने डंक से किसी को काट ले, ठीक है, तो उसके शरीर में देखिए जहर भी जा सकता है। तो बिच्छू का जो डंक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए, आज हमने जो भी पहेलियाँ हल करी सभी पहेलियों का उत्तर अनुस्वार में आया। तो सब बच्चों को पहेलियाँ समझ में आ गई? उत्तर समझ में आ गए? अपने लिए सरस्वती के लिए क्लैप करिए।